औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथी लीगल कंसल्टेंट जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारे सामने जो जजमेंट है वो है 2022 LHC 1342। ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का फ़ैसला है। इसमें जो पार्टीज़ हैं वो है बहावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वर्सेस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। रिट पिटिशन नंबर 910/2022। इसमें जो फैक्ट है केस के वो क्या है जी। पिटिशनर थ्रू द रिट पिटिशन challenge the order whereby recognition granted to petitioner by the Pakistan Medical Commission has been suspended। ये जो बहावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, इसने रिट पिटिशन में ये चैलेंज किया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसकी जो रिकग्निशन थी उसको चैलेंज किया गया, इसको जो रिकग्नाइज़ किया था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस मेडिकल कॉलेज की जो रिकग्निशन थी, रजिस्ट्रेशन थी, उसको सस्पेंड किया, उसको चैलेंज किया गया है इस रिट पिटिशन में। आगे चलते हैं तो अब इशू इसमें से केस में से सामने दोस्तों क्या आते हैं। पहला इशू जो है वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 एक्ट के जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक्ट है जिसका सेक्शन 36 और 37 है, उसमें जो रेमेडीज बयान की गई हैं उनका दायरा कार क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो उठाया गया है इसमें इशू जो बनता है वेदर द रेमेडी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 37 ऑफ एक्ट इज आल्सो अवेलेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन। जो रेमेडी 37 सेक्शन में कमीशन के दी गई है कानून के एक्ट में, उस क्या वो उनके मुलाजमीन को भी वो हासिल है। तीसरा इशू बनता है हाउ द ऑस्टर क्लाज ऑफ एनी इनेक्टमेंट इज टू बी कॉन्स्ट्रूड। फिर कहा गया जी वेदर द रिट इज मेंटेनेबल इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट एंड एफेक्शियस रेमेडी अंडर सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ द एक्ट, कि क्या रिट पिटिशन मेंटेनेबल है या नहीं जब आपके पास 36 और 37 एक्ट के तहत एक रेमेडी मौजूद है। इसमें जनाब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि उसका स्कोप जो है 36 और 37 पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 का क्या है। सेक्शन 36 ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 इन इट्स सब सेक्शन 1 asked jurisdiction of any other court to take cognizance of any offence or matter under the act to which jurisdiction of the medical tribunal extend. Subsection 2 thereof confers original jurisdiction upon the medical tribunal to provide remedies of a complaint or claim to any person aggrieved by an act which is an offence under act. Needless to observe here that the original jurisdiction conferred under section 36 subsection 2 of the act provides remedy to an aggrieved person on criminal as well as civil side. It is apparent from the plain reading of section 37 subsection 1 of the Pakistan Medical Commission Act 2020 that it confers appellate jurisdiction upon the medical tribunal in contradictions to the original jurisdiction realized under section 36 of the act. The remedy of appeal under that section is available to any aggrieved person including an employee of the commission. Such remedy is available against any order or direction of the commission including the council, authority or disciplinary committee under any provision of the act, rules or regulation. The remedies provided under section 36 and 37 of the act are meant to be efficacious in view of constitution of the medical tribunal. तो जनाब इसमें उन्होंने कहा है कि द रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 आर अवेलेबल अगेंस्ट एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द कमीशन इंक्लूडिंग द काउंसिल, अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन।
तो इसका मतलब यह है कि ये मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत अगर कोई मामला डिस्टर्ब उनका हो रहा है, कोई परेशानी उनको आ रही है, तो उसके लिए जो है उनके पास जो है रेमेडी 36 और 37 एक्ट के तहत मेडिकल ट्रिब्यूनल में होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है, यस द रेमेडी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 37 ऑफ एक्ट इज आल्सो अवेलेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द कमीशन। जो 37 सेक्शन 37 है मेडिकल कमीशन एक्ट का, वो रेमेडी उसके मुलाजमीन के लिए भी है। तीसरा क्वेश्चन ये है, एनी लॉ और स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच डिनाइड एक्सेस टू कोर्ट्स वाज टू बी construed strictly. However, if an auster of jurisdiction clause is reasonably capable of having two meanings, that meaning shall be taken which preserves the ordinary jurisdiction of the court. उन्होंने कहा जी कोई भी कानून, कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो अदालत में जाने से किसी को भी नहीं रोक सकती, ताहम ज्यूरिस्डिक्शन का जो मामला है कि कौन सा मामला जो है वो कहाँ पर सॉल्व होना है, ये देखना होता है। और सबसे अहम बात यह कि क्या रिट मेंटेनेबल है 36 और 37 एक्ट के होते हुए। द रिट इज नॉट मेंटेनेबल इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट रेमेडी अंडर सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ द एक्ट। तो जो ये रिट थी, सस्पेंशन जो की गई थी, उनकी रिकग्निशन की पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, बहावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप इनके ट्रिब्यूनल में जाएं, इनके पास जाएं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एक्ट 36 और 37 इसकी जो सेक्शन है उसके तहत अब वहाँ जाएं, रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। असल में होता ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं ना, वो उतने तेज़ी से काम नहीं करते, उतनी उनके अंदर नहीं है, कंपोजिशन उनकी इस तरह होती है कि वो जुडिशल माइंड उनका नहीं होता। वो सरकारी मुलाजमत वाले स्टाइल में जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर रिलीफ लिया जाए। और पता भी होता है उनको कि ये हाई कोर्ट मेंटेनेबल नहीं होगी, लेकिन हाई कोर्ट में रिट इसलिए कर दी जाती है कि हाई कोर्ट फिर डायरेक्शन दे देती है कि जनाब आप उधर जाएं, और वो फिर जब ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उनको पता होता है कि जनाब ये हाई कोर्ट से एक दफ़ा होकर आए हैं, इसलिए इनके मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, ये मामला होता है। पाकिस्तान में इतने ट्रिब्यूनल, इतनी अदालतें, इतने कानून हैं कि बंदा जो है ना वो 1000 PhD कर ले इसी मौजू पर। असल चीज़ तो इंसाफ है ना, मटीरियलाइज के इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, अल्लाह पाक हमें हक सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।